नमस्कार दर्शकों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है मित्रों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको को यह बताने जा रहे हैं कि आत्मा नरक में कर्म कैसे भोगती है और साथ ही यह भी बताएंगे कि कौन सा कार्य करने से मिलता है, कौन दंड मित्रों। इसी के साथ यह भी जानेंगे कि नरक कितने प्रकार के होते हैं मित्रों। हम जो यह जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं, यह गरुड़ पुराण का वीडियो है। मित्रों, आपको बता दें कि आप इस वीडियो पर क्लिक कर दिए हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा मित्रों, क्योंकि गरुड़ पुराण का कोई भी वीडियो बीच में नहीं छोड़ना चाहिए मित्रों। गरुड़ पुराण का कोई भी वीडियो बीच में छोड़ने से घोर पाप लगता है मित्रों। हमें आशा है कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और दूसरों लोगों तक जरूर पहुंचाएगा। चलिए प्रिय मित्रों, शुरू करते हैं मित्रों। बचपन में आपने अपने बुजुर्गों से स्वर्ग और नर्क की कहानियां खूब सुनी होंगी मित्रों। इन कहानियों के जरिए बच्चों को बताया जाता था कि अच्छे कर्म करने वाले मृत्यु के पश्चात स्वर्ग जाकर वहां का सुख प्राप्त करते हैं मित्रों, और बुरे कर्म करने वालों को नर्क की प्राप्ति होती है, उन्हें नर्क की यातनाएं सहनी पड़ती हैं मित्रों। कर्म ही मनुष्य का भाग्य तय करते हैं मित्रों, और इस बात का भी फैसला करते हैं कि मनुष्य की मृत्यु के बाद उसे देवलोक में स्थान मिलेगा या फिर नरक में मित्रों। कई धार्मिक ग्रंथों में इस बात का जिक्र किया गया है कि कर्म ही प्रधान है मित्रों। गरुड़ पुराण में व्यक्ति के जीवन के साथ साथ व्यक्ति की मृत्यु के बाद क्या होता है मित्रों, इन सब का जिक्र किया गया है। इसमें बताया गया है मित्रों कि व्यक्ति के कर्मों के आधार पर तय किया जाता है कि उसे स्वर्ग मिलेगा या नरक मित्रों। लोगों में अक्सर स्वर्ग और नरक को लेकर जिज्ञासा रहती है मित्रों, खासकर नरक के बारे में। नरक का भय कई मनुष्यों को सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करता है मित्रों। शास्त्रों में भी इसलिए नरक की व्याख्या इस प्रकार की गई है मित्रों कि मनुष्य एक बार अपने कर्मों पर अवश्य विचार करे मित्रों। इंसान के कर्म ही सब कुछ होता है मित्रों, वही यह तय करते हैं कि मरने के बाद वह स्वर्ग में जाएगा या नरक में मित्रों। सभी धर्मों में कहा गया है कि भूल से भी कोई पाप नहीं करना चाहिए मित्रों, क्योंकि पाप करने वाला सीधा नरक में जाता है मित्रों। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने कहा है कि जो इंसान ये काम करेगा उसे नरक नसीब होगा मित्रों। मृत्यु अटल सत्य है जिसे कोई नहीं बदल सकता। आप जीवन में जितने भी अच्छे या बुरे कर्म करें, धनी या गरीब हों मित्रों, पापी या दानी हों, सबकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन सवाल यह है कि मृत्यु पश्चात आत्मा का क्या होता है मित्रों। इसे लेकर अलग अलग विचारधाराएं हैं मित्रों। सनातन हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में एक गरुड़ पुराण ऐसा ग्रंथ है जिसमें मृत्यु और मृत्यु के बाद की घटनाओं का वर्णन मिलता है मित्रों। इसे वैष्णव पुराण भी कहा जाता है। इसमें भगवान विष्णु द्वारा विस्तार पूर्वक बताया गया है कि मृत्यु के बाद कैसी आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है मित्रों, और किसे नरक का दंड भोगना पड़ता है मित्रों। सनातन धर्म में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके घर में 13 दिनों तक गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है मित्रों। इस पुराण में जीवन से मृत्यु तक कई अहम रहस्यों से पर्दा उठाया गया है मित्रों। इसमें बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को नरक व स्वर्ग में जगह उसके कर्मों के आधार पर मिलती है मित्रों। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुलते हैं मित्रों, वहीं बुरे कर्म करने वालों को नरक भेजा जाता है मित्रों। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन काल में ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से मृत्यु के बाद नरक भोगना पड़े मित्रों। गरुड़ पुराण के मुताबिक नरक में व्यक्ति को कर्म के अनुसार अलग अलग तरीके के दंड भुगतने पड़ते हैं मित्रों। आइए जानते हैं मित्रों। पहले यह जानते हैं कि कौन सा कार्य करने से मिलता है कौन सा दंड मित्रों। इसके बाद जानेंगे कि नरक कितने प्रकार के होते हैं मित्रों, और वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे कि आत्मा नरक में कर्म कैसे भोगती। चलिए शुरू करते हैं मित्रों। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मनमाने यज्ञ कर्म, त्योहार, उपवास और पूजा पाठ का आविष्कार कर लिया है तथा जो मनगढ़ंत तांत्रिक कर्म भी करते हैं। ऐसे दूषित भावना से तथा शास्त्र विधि के विपरीत यज्ञ आदि कर्म करने वाले पुरुष कृमिश नरक में गिराए जाते हैं।
इस प्रकार के शास्त्र निषिद्ध कर्मों के आचरण रूप पापों से पापी सहस्त्रों अत्यंत घोर नरकों में अवश्य गिरते हैं। बहुत से मनुष्य भोजन करते व्यक्त किसी का स्मरण नहीं करते और भोजन के नियमों को नहीं मानते, इसका उनके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। पुराणों में कहा गया है कि जो देवताओं तथा पितरों का भाग उन्हें अर्पण किए बिना ही अथवा उन्हें अर्पण करने से पहले ही भोजन कर लेता है, वह लाल भक्ष नामक नरक में यमदूतों द्वारा गिराया जाता है। बहुत से लोग जानवरों को पालकर उनके बल पर अपना जीवन यापन करते हैं। आजकल मुर्गों और कुत्तों को बेचने और पालने का व्यापार भी चल रहा है। बकरा, मुर्गा, कुत्ता, बिल्ली तथा पक्षियों को जीविका के लिए पालने वाला मनुष्य भी पूर्ववह नरक में पड़ता है। पूरे विश्व में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बहुत तेजी से वृक्षों को काटा जा रहा है। पुराणों अनुसार वृक्षों को काटने वाला मनुष्य असिपत्र वन में जाता है। वृक्षों में भी पीपल, बड़, नीम, केल, अनार, बिल्व, आम, अशोक, शमी, नारियल, अनार, बांस आदि पवित्र वृक्षों को काटना तो घोर पाप माना गया है। ज्योतिषी विद्या का आजकल ज्यादा प्रचलन है। झूठ बोलकर धंधा करने वाले ज्योतिषियों की तो भरमार हो चली है। पुराणों अनुसार नक्षत्र विद्या तथा नट एवं मल्लों की वृत्ति से जीविका चलाने वाला मनुष्य वैतरणी नामक नरक में जाता है। धन, ताकत और जवानी में अंधे और उन्मुक्त होकर दूसरों के धन का अपहरण करने वाले पापी को कृष्ण अंधकार नामक नरक में गिराया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो स्त्री और पुरुष अनैतिक रूप से काम वासना में लिप्त रहते हैं और पुण्य तिथियों में व्रत में आरार श्राद्ध में संबंध बनाते हैं, तो वो हर तरह से पाप के भागीदार होते हैं। आरार वो पाप के भागी होकर तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र और रौरव नामक नरक को भोगना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप अपने माता पिता या फिर परिवार के सदस्यों के साथ गलत व्यवहार करते हैं या फिर उन्हें प्रताड़ित करते हैं, तो आपको अगल जन्म में सालों तक धरती नसीब नहीं होगा और वो आते ही गर्भ में मृत्यु हो जाती है। ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर को भूलकर केवल अपने कुटुंबीजनों के भरण पोषण में लगा रहता है और साधु संतों के लिए दान नहीं करता है, और ऐसा व्यक्ति नरक में जाकर जीव भोग भोगता है और दुखी होता है। मित्रों, पुराण के अनुसार 16 घोर नरक मित्रों। पहला, तमिश्रम नरक। ऐसे लोग दूसरे की संपत्ति हड़पते हैं। उनकी आत्मा को बंदी बनाकर तमिश्रम नरक में तब तक पीटा मारा जाता है जब तक वह बेहोश न हो जाए। दूसरा, अंधतामिस्त्र नरक। ऐसे पुरुष या स्त्री जो एक दूसरे को केवल उपयोग और भोग की वस्तु समझते हैं और स्वार्थ की दृष्टि से रहते हैं, तो ऐसे लोगों को यह नकर मिलता है। तीसरा, वैतरणी नरक। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को गंतव्य तक पहुंचने के लिए इसी नदी को पार करना पड़ता है। लेकिन यह सामान्य नदी नहीं होती, बल्कि इसे गंगा नदी का रौद्र रूप माना जाता है। इसमें मलमूत्र, मरे हुए कीड़े, सांप, मांस और आग की लपट्टे होती है। इस नदी का रंग लाल होता है। ऐसे लोग जिन्होंने अपने जीवन में खूब पाप किए हो, उनकी आत्मा को इस नदी से गुजरना पड़ता है। चौथा, तप्त मूर्ति नरक। रत्नों और धातुओं की चोरी करने वालों को तप्त मूर्ति नरक की आग में रखा जाता है। पांचवा, पुयोडकम नरक। शास्त्रों के वर्णन अनुसार यह नरक कुआं के समान होता है। इसमें रक्त, मानव मलमूत्र और कई घृणित वस्तुएं होती हैं। जो लोग बिना विवाह किए शारीरिक संबंध बनाते हैं और विश्वासघात करते हैं। छठा, नरक। जो ब्राह्मण मदिरा पान करते हैं, उन्हें इस नरक की आग में रखा जाता है। सतवा, अविसी नरक। झूठ बोलने वाले लोगों को इस नरक में भेजा जाता है। इसमें जीवात्मा को बहुत ऊंचाई से नीचे फेंका जाता है। आठवम, ललाभक्षम नरक। जो लोग दूसरों के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाते या बलात्कार करते हैं, उन्हें इस नरक में भेजा जाता है। नोवा, असितापत्रम नरक। गैर जिम्मेदार और अपने कर्तव्य से पीछा छुड़ाने वाले लोगों को यह नरक मिलता है। यहां जीवात्मा को चाकू मार मार कर छलनी की जाती है और यातना दी जाती है। 10वां, नरक। जो लोग बड़ों का आदर सम्मान नहीं करते, उन्हें इस नरक में गर्म जगह पर तब तक रखा जाता है जब तक यातना समय समाप्त नहीं हो जाती। 11वां, सुकरमुखम नरक। इस नरक में मरने के बाद उन लोगों की आत्मा को भेजा जाता है जो दूसरों को अपने इशारे पर नचाते हैं और बुरा बर्ताव करते हैं। 12वां, नरक।
यह नरक खून और नकीले कांटों से भरा होता है। गायों की हत्या करने वालों को इस नकर में कष्ट दी जाती है। 13वां शाल्मली नरक। ऐसी स्त्री जो पराये पुरुष के साथ अनैतिक संबंध बनाती है, उसे इस नरक में जलते हुए कांटों को आलिंगन करना पड़ता है। 14वां वज्रा कुठार नरक। पेड़ काटने वाले लोगों को मरने के बाद इस नरक में वज्रों से पीटा जाता है। 15वां दुर्धर नरक। यह नरक बिच्छुओं से भरा होता है। लोग ब्याज आदि का धंधा करते हैं और असहायों से सूद वसूलते हैं, उन्हें इस नरक में लाया जाता है। मित्रों, अब यह जानते हैं कि आत्मा नरक में कर्म कैसे भोगती है। पुराणों के अनुसार बड़ों का अनादर करने वाले लोग कभी सुखी नहीं रह सकते। ऐसे जोग जीवन भर अशांति में जीते हैं और मृत्यु के बाद इन पापियों को आग की दरिया में डाल दिया जाता है। उनकी त्वचा तब तक झुलसती रहती है जब तक कि वे शरीर से अलग नहीं हो जाते। दूसरे लोगों की कमाई को लूटना एक गंभीर अपराध माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस गुनाह की सजा के तौर पर मौत के बाद फरिश्तों ऐसे पाप करने वाले को रस्सी से बांधकर बुरी तरह पीटते हैं। यह तब तक चलता रहता है जब तक अपराधी खाना खाते समय बेहोश न हो जाए। होश में आने के बाद फिर से पीटना शुरू हो जाता है। यह प्रक्रिया जारी रहती है। जो लोग अपने फायदे के लिए बेगुनाहों की हत्या करते हैं, उन्हें अपनी मौत के बाद नरक में भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी निर्दोष व्यक्ति के हत्यारे को गर्म तेल की कढ़ाई में डालकर तल कर निकाला जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार विवाह के बाद पति या पत्नी को धोखा देना या केवल अपने स्वार्थ के लिए साथ रहना पाप माना जाता है। ऐसे लोगों को मृत्यु के बाद नरक में लोहे की छड़ों से मार दिया जाता है। गुरु का अर्थ है शिक्षक, जो हमें जीवन के पाठ सिखाता है। गुरु को पिता के समान माना जाता है। इस प्रकार गुरु पत्नी भी माता के तुल्य है। यदि आप गुरु की पत्नी को बुरी नजर से देखते हैं या उसके बारे में बुरा सोचते हैं, तो उस पाप की सजा गरुड़ पुराण में निर्धारित है। ऐसे पापी को मृत्यु के बाद जयंती नामक नरक में भेज दिया जाता है। वहां पिघला हुआ लोहा उसके शरीर पर फेंक दिया जाता है। बलात्कार एक जघन्य अपराध है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे अपराधियों के साथ मृत्यु के बाद जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है। उन्हें उनके मल और मूत्र से भरे एक गंदे कुएं में नरक में डाल दिया जाता है।